नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। कबीर के 12 दोहे और एक पद हम पढ़ चुके हैं। आज ये दूसरा और अंतिम दोहा पद है। एक बार पद पढ़ देती हूँ पूरा। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति कर संतो बांधी, निरचु चुवै न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम शीना। ठीक है, ये जो पद हम पढ़ रहे हैं, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में जो संकलित पद वहाँ से लिया गया है। कबीरदास इसके रचयिता हैं। इसमें कबीरदास ये बता रहे हैं कि जब हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में ज्ञान उदित हो जाता है, या मनुष्य में ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो किस प्रकार उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्ञान की आंधी, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ज्ञान पर आंधी का आरोप किया गया है और ज्ञान के सभी अंगों पर आंधी के सभी अंगों का भी आरोप किया गया है। इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार का बहुत ही सफल निर्वाह हुआ है। तो ज्ञान की आंधी आई है, ज्ञान पर आंधी का आरोप है। भ्रम की टाटी मने भ्रम की टटिया या पर्दे, माया रहे न बांधी, माया जानते हैं आप। हित चित्त मने चित्त की जो दो अवस्थाएं होती है, एक विषय में आसक्त होने की और दूसरे बाहर से जो अच्छा सा आचरण दिखाते हैं, वो दोनों। दो थूनी मने खंभे, मोह बलिंडा मने मोह रूपी बलिंडे, मोह रूपी बल्लियाँ। तृष्णा छानी मन तृष्णा रूपी छानिया, तृष्णा रूपी छत, तृष्णा रूपी छप्पर, परी घर ऊपरी घर के ऊपर। कुबुद्धि का भांडा, कुबुद्धि दुर्बुद्धि बुरे विचार या जो भी हमारी दुर्बुद्धि अविवेक है उनके बर्तन, भांडा मने बर्तन। जोग जुगति योग की युक्ति, संतो बांधी संतों ने बांधी। निरचु निश्चिंत होना, चुवे न पानी अब पानी नहीं चू सकता। कूड़ा कपट, वही कूड़ कपट मने वही मन में जो छल प्रपंच का जो कूड़ा होता है, कचरा होता है वह। काया मने शरीर। हरि की गति, हरि मने ईश्वर, गति मने उनकी गति, उनकी दशा या उनका स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की गति जानी जब जान ली। आंधी पीछे आंधी के बाद, जल बूठा मने बरसा। प्रेम हरि के प्रेम में, भगवान के प्रेम में। जन मने मनुष्य या मनुष्य का हृदय। भीना मने भीग गया। भान के प्रगटे, भान मने सूर्य के प्रकट होने पर, उदित होने पर। भया मने हुआ। तम शीना, तम मने अंधकार, शीना मने क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। आपके सामने पृष्ठ पर भी है, आप उनको आराम से देख सकते हैं। तो अब हम अर्थ करते हैं। कबीरदास कह रहे हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास कह रहे हैं कि हे संतों, हे साधुओं, हे भाइयों, मेरे हृदय में या हमारे अंतर मन में अब ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी बहुत तेज़ी से आई है। मतलब आंधी जब चलती है तो आप जानते हैं हवाएं कितनी तेज़ी से चलती है और न जाने क्या क्या होता है। आप आंधी से परिचित हैं, तो वैसे ज्ञान प्राप्त हो गया है कबीरदास जी को। तो वो कबीर कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जब आंधी आती है तो हमारे घर की चीज़ें, ये छप्पर छत, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो उड़ जाती है, पेड़ पौधे तक टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, सामान उड़ जाता है सब। तो ये ज्ञान, जब ज्ञान की आंधी आई है, ज्ञान रूपी आंधी आई है, तो जो भ्रम रूपी जितनी भी टाटियाँ या भ्रम रूपी पर्दे जो पड़े हुए हैं हमारे हृदय पर, हमारे मन मस्तिष्क पर, जैसे घरों पर पर्दे पड़े हुए थे वो पर्दे उड़ जाते हैं आंधी आने पर, वैसे हमारे हृदय में जो भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं, भ्रम की टाटियाँ पड़ी हुई है हमारे मन पर, भ्रम के पर्दे पड़े हुए वो सारे उड़ गए हैं। माया रहे न बांधी, और ये मन जो माया रूपी रस्सी से बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई है। अब ये माया मुझे नहीं बांध सकती है ना। बहुत ही अच्छा सा कबीरदास जी ने चित्रण किया है। आप भी बहुत ध्यान से सुने, बहुत समझ में बहुत सरल भी है और उतना ही दुरूह भी है। बस आप ये देख लें कि रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ज्ञान पर आंधी का आरोप किया गया है। तो ज्ञान प्राप्त करने पर जो जो होता है, आंधी आने पर जो होता है, वही ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे ज्ञान से संबंधित सभी चीज़ें घटित होती हैं। तो भ्रम की टाटी, भ्रम के सारे पर्दे उड़ गए हैं, माया रूपी रस्सी भी टूट गई है। जिस माया ने हमको बांध रखा था वो भी टूट गई है, अब वो हमें नहीं बांध सकती है। हित चित्त की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित्त मतलब हमारे हृदय की जो दो अवस्थाएं होती है, हमारे हृदय का जो हाल होता है कि हम विषय में भी आसक्त रहते हैं, विषय विकारों में भी आसक्त रहते हैं, और बाहर से हम अपने आप को बहुत अच्छा भी दिखाना चाहते हैं। बाहर का आचरण हमारा अच्छा होता है लेकिन अंदर से हम विषयों में आसक्त रहते हैं। तो वो जो दोनों खंबे हैं हित चित्त के या विषय विकार के और बाह्य आचरण रूपी जो दो खंबे हैं, दो थूनियाँ, वो भी गिर गई है।
और उन पर जो मोह का बलिंडा था, मोह की बल्लियाँ, उन खंभों के ऊपर मोह की बल्लियाँ रखी जाती है, वो भी टूट गई है। और उन मोह की बल्लियों पर क्या डाला जाता है? तृष्णा रूपी छत, तृष्णा रूपी छप्पर। जो तृष्णाएँ होती है हमारे अंदर, मोह होता है, तृष्णा होती है, तो उन दोनों खंभों पर मोह रूपी बल्लियाँ गिरी हुई रहती है, वो भी टूट गई है। और तृष्णा रूपी जो छत डाल रखी थी घर के ऊपर, वो भी उड़ गई है। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, जब पर्दे उड़ गए, बल्लियाँ टूट गई, खंभे टूट गए, छत गिर गई, अब अंदर जो भी बर्तन पड़े वो भी सारे टूटने ही है। तो अंदर, हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, कपट है, विकार है, वो सारे भी टूट गए, फूट गए। कपट रूपी बर्तन भी जो है वो फूट गए। जोग जुगति कर संतो बांधी, ये सब टूट फूट होने के बाद, उड़ने के बाद वापस योग की युक्ति करके हम संतों ने वापस घर बांधा है, ये झोंपड़ी बांधी है, छप्पर बांधा है वापस। जोग जुगति कर मतलब ये जो अज्ञान खत्म हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया और ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने पर योग से, युक्ति से वापस हमने अपना ये जो हृदय के ऊपर जो है ज्ञान का छप्पर बांधा है, ज्ञान की छत बांधी है। निर्चु चुवे न पानी, और अब मैं निश्चिंत हूँ कि इस छत से अब पानी नहीं आ सकता, चाहे कितनी भी आंधी हो, अज्ञान की आंधी आए वापस, लेकिन इस छत से एक बूंद पानी, एक तृण मात्र भी विकार अब वापस मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। कूड़ कपट काया का निक्स्या, जितना भी कूड़ा करकट, कपट रूपी, छल प्रपंच रूपी कूड़ा करकट जो मेरे हृदय में था, शरीर में था, वो सारा अब निकल गया है। हरि की गति जब जानी, और कब निकला वो? जब हरि की गति, जब परमात्मा की गति, परमात्मा का स्वरूप हमने जाना। आंधी पीछे जो जल बूटा, कई बार आपने देखा होगा आंधी आने के बाद बरसात आती है। रेगिस्तान में ऐसा होता है, वो न होता हो बराबर, लेकिन बाकी आंधी आती है तेजी से, उसके बाद बरसात भी आती है। तो ये ज्ञान रूपी आंधी है, उसके बाद जल बरसा। वो कौन सा जल है? प्रेम हरि जन बिना, प्रेम, ईश्वर के प्रेम और ईश्वर की कृपा रूपी जल बरसा, और हमारा जो हृदय है वो ईश्वर के प्रेम से भीग गया। मतलब ईश्वर ने कृपा की है और अज्ञान खत्म हुआ, अज्ञान नष्ट हुआ, ज्ञान की आंधी आई, और उस आंधी के बाद जो ईश्वर का प्रेम रूपी जल बरसा, उस जल में हम सब भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास कह रहे हैं यहाँ ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर, ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर, भया तम शीना, जितना भी अंधकार था हमारे अंदर हृदय में, अज्ञान का अंधकार और छल कपट का, विकारों का अंधकार, वो सारा क्षीण हो गया है, मतलब नष्ट हो गया है ज्ञान के आगमन से। अब कबीरदास कह रहे हैं कि मुझे हरि के स्वरूप का ज्ञान हो गया है और मन का सारा कूड़ा करकट निकल गया है, और मेरा जो हृदय है भगवान के प्रेम में, भक्त हृदय जो है प्रभु के प्रेम की वर्षा में भीग गया है, और ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। आई बात समझ में? भावार्थ आ गया समझ में? तो इसमें ज्ञान की आंधी आने पर, मतलब ज्ञान प्राप्त होने पर और परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होने पर हम किस तरह से हमारे सारे विषय विकार नष्ट हो जाते हैं, उसका बहुत ही अच्छे से चित्रण किया गया है। इसमें आत्मज्ञान पर बल दिया है कि जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हमारा ईश्वर को प्राप्त करना आसान हो जाता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे विषय विकारों को नष्ट करना पड़ता है, तभी ईश्वर का हमारे हृदय में आगमन होता है। तो इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से ही समस्त मनोविकार नष्ट होते हैं और परमात्मा की निकटता हमें प्राप्त होती है। पद में अनुप्रास अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है। सांग रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के भी सभी अंगों का आरोप किया जाता है। तो यहाँ ज्ञान पर आंधी का रूपक दिया है। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान के जो भी अंग हमें, मतलब हमारे सारे मोह भ्रम सब खत्म हो जाते हैं। वैसे ही उस आंधी के जो भी है, पर्दे उड़ना या रस्सी टूटना, ये या जो छत उड़ जाना, खंबे गिरना, ये सारे उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप है, इसलिए यहाँ सांग रूपक अलंकार है। प्रतीकात्मक शैली है, विषय के अनुरूप भाषा है और शांत रस की सृष्टि हो रही है। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार कबीर का ये जो पद्य पाठ था वो समाप्त हुआ। कबीरदास जी ने सद्गुरु की महिमा, ईश्वर के प्रति प्रेम, सत्संगत करने पर क्या हो सकता है, मतलब संगति के प्रभाव, और क्या क्या संसार की क्षण भंगुरता, इन सब पर अपने भाव और विचार व्यक्त किए हैं। और इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि हमें इनको केवल पढ़ करके ख़त्म नहीं करना कि पढ़ करके झाड़ दी। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि इनके अलावा हमें कहीं प्रवचन सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमें इन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को हिंदी में जो भी पढ़ता है, हिंदी के पाठों से जो भी संदेश और जो भी प्रेरणा मिलती है, उन्हें हमें जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये पाठ समाप्त हुआ। पढ़िए, आप हृदयंगम कीजिए, और भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो पाठ के प्रश्नोत्तर भी आप आराम से हल कर सकते हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आगे का अध्ययन फिर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।